राइट जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, कुछ कुछ दिनों के ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं अपनी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की वीडियो सीरीज़ के साथ। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आपको इससे बहुत इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गेन होने वाली है। तो दोस्तों क्या हुआ था, जहाँ से हमने रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा कि हम जो है कहाँ से छोड़ के गए थे। हमने पढ़ा था कि स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जस्ट 1 मिनट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसे ही है। तो हमने पहले सबसे पहला था कि फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है या जो भी जो शख्स जो है प्रोजेक्ट कर रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर का, वो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करता है। वो दो तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है और एक होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके ऊपर से डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आपकी बुक में एक और स्टेप है जिसको हम कहते हैं एनालिसिस। अब बेसिकली एनालिसिस और रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो एक ही है, लेकिन जब उसके स्टेप्स आप बनाएंगे तो आप इस तरह बना दीजिएगा। तो उस थर्ड वाला स्टेप जो है वो हमारे पास है डिज़ाइन। डिज़ाइन के बाद जो है हमारे पास है कोड या इम्प्लीमेंटेशन। जब आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आपने उसकी करनी है टेस्टिंग, और टेस्टिंग पास हो जाती है तो कोड आपका सॉफ्टवेयर रेडी है। फिर जस्ट आपने उसकी मेंटेनेंस पे काम करना है। तो ये सारे स्टेप्स जो थे हमने स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पढ़ लिए हैं। ठीक है, आई होप इसमें आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको कोई मसला है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर 2025 की सीरीज है उसमें जाके ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आज जो है हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो बेसिकली है डिज़ाइन। डिज़ाइन जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किस तरह होता है, या इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो डिज़ाइन को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, डिज़ाइन। तो इस पार्ट में बेसिकली होता क्या है कि अब सॉफ्टवेयर की जो है रिक्वायरमेंट्स हमें पता चल गई है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर की नीड्स है, क्या क्या चाहिए हमारे क्लाइंट को। तो हमने करना क्या, डिज़ाइन करना है। अब डिज़ाइन जो है वो फर्स्ट कैसे बन सकता है, फर्स्ट हम बना सकते हैं उसकी डायग्राम से। ये जो है पर्टिकुलरली ये कौन सी डायग्राम होती है, यूएमएल डायग्राम्स हो सकती है। तो ये एमसीक्यूज के पूछ पे आ सकता है कि डिजाइन फेज में कौन सी डायग्राम बनती है, यूएमएल डायग्राम। ठीक है, बस आपको इसका डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डायग्राम्स होती है, यूएमएल डायग्राम्स। अच्छा, डायग्राम्स बना सकते हैं जिसमें आप बता सकते हो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स किसके साथ इंटरेक्ट किस तरह करेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप मॉकअप्स बना सकते हो या मॉडल्स बना सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जो है यूजर इंटरफेस क्या होता है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें, यूजर इंटरफेस। तो बेसिकली बच्चों ये दोस्तों, यूजर इंटरफेस क्या होता है कि जैसे एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, उसके आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया है, उसमें एक सेंटर में बटन है, उसमें यहाँ पे एक बटन है, उसमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि प्रेस करो, यहाँ पे दो लाइंस लगी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस यानी कि यूजर जो आपका सॉफ्टवेयर देखता है उस चीज़ को यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, अब मॉडल्स में आप क्या कहते हो, यूजर इंटरफेस बनाते हो कि किस तरह जो है आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपरली यूजर को नजर आएगा। ठीक है, तो अब ये यूजर इंटरफेस हो गया, मॉडल्स हो गया, इस तरह आप डिजाइन कर सकते हो। फिर तीसरी बात हम क्या कहते हो कि आर्किटेक्चर को प्लान करते हो। आर्किटेक्चर को आप प्लान करते हो, प्लान द आर्किटेक्चर यानी कि किस तरह जो है पूरा सॉफ्टवेयर बनेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करते हो आप कि फाइनली आर्किटेक्चर भी बन गया, उसके बाद आप बेसिकली क्या करते हो, सॉफ्टवेयर को रन करते हो। और रनिंग द सॉफ्टवेयर किसी पेपर पे रन करते हो या किसी और चीज़ के ऊपर आप ड्राई रन उसका करते हो। ठीक है, तो ये जो है शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो
उसके बाद जो है इसके ऊपर आप बुक के ऊपर हम चलते हैं, बुक की रीडिंग हम इसके ऊपर करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये है, हमने पढ़ा है सर डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होती है, जस्ट 1 मिनट, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और हाँ, in the design phase we plan out how the software work, this drawing is blueprint will bring a building of house। वो कहता है कि this is basically the building blueprint of a house। तो ये भी एमसीक्यूज के ऊपर आ सकता है कि ये हम क्या कर रहे हैं कि ओके ये जरा स्लो चल रहा है आज। ब्लूप्रिंट ऑफ हाउस, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट ऑफ हाउस है, ये भी एक एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट बेसिकली दोस्तों नक्शा होता है, ठीक है, कि नक्शा आपने दे दिया है सॉफ्टवेयर का, आगे जाके आप उसको प्रॉपर्ली बताओगे। टू शो हाउ डिफरेंट, सबसे पहला क्या हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने बोला डे क्रिएट डायग्राम, से डायग्राम आप बना सकते हो कि कैसे जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और वर्क टुगेदर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट एक डायग्राम हो सकती है। मॉडल्स बनाओगे टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, दिस कुड इंक्लूड क्रिएटिंग मॉकअप्स। मॉकअप्स का मतलब क्या होता है कि हाफ कंप्लीट मॉकअप मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रफ स्केच जो है मॉकअप का। तो ये इस स्टेप में क्या करते हो, आप एक रफ स्केच बनाते हो, तो उस पर बताते हो कि यूजर इंटरफेस कैसा होगा, शोइंग दैट व्हाट द प्रोग्राम विल लुक लाइक, हाउ द यूजर विल इंटरेक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये एक सॉफ्टवेयर का यूजर है, एक बीच में बटन होगा, दो लाइनें होगी, तो किस तरह जो है यूजर इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरह इसके बटन को प्रेस करता है, किस तरह इन दो लाइंस को प्रेस करता है, ये यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। उसके बाद प्लान द आर्किटेक्चर, यानी कि टू डिसाइड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स विल इंटरैक्ट, दिस इंश्योर्स द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड इन फंक्शंस और स्मूथली। यानी कि आप देख सकते हो कि इसमें किस तरह जो है आपका टोटल आर्किटेक्चर वर्क कर रहा है। स्पेसिफाइंग द रिक्वायरमेंट टू डिफाइन क्लियरली व्हाट ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू। वही बात है कि किस तरह जो है आपके सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सही मीट हो रही है ये नहीं हो रही, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिज़ाइन को पूरा कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है अब नेक्स्ट स्टेप को जो है कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।